बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद हमाद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बगैर टॉपिक के, बगैर किसी तैयारी के मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूं और ख़ुसूसी तौर पे मैं मुखातिब हूं आला अदलिया से, जो आला ऐवानों में बैठे हैं, कि जिनकी कुर्सी को आगे और पीछे करने के लिए, जिनको बिठाने के लिए बाकायदा तौर पे एक एक शख्स डेडिकेटेड होता है कि जब वो अदालत में, कमरे अदालत में आते हैं, उनको बिठाने के लिए बाकायदा तौर पे। और मैं मुक्तदर हलकों से भी, जिसको एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत से इदारे होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी, जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है वो भी इन्वॉल्व होती है। मैं उन सब से मुल्तमिस हूं और मैं अपनी आवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिन चोरों, डाकू, लुटेरों को हमारे सर पर मुसल्लत किया है, और आज यानी कि आज बल्कि कल या परसों में 2650 रुपए का आटे का थैला हो चुका है इस पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान, यही पंजाब जहां से गंदम प्रोड्यूस होती है, अब वो ये बेज़ाब्तियां हैं इदारों की, उसमें हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, नहीं हैं, कौन इन्वॉल्व है, इनके पीछे सरगना कौन है, स्मगलिंग कौन करता है, क्या हुकूमत के अपने लोग करते हैं या कोई और जो बाहर के माफियाज हैं वो करते हैं। तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल जो भी इन्वॉल्व होता है वो मुल्क का दुश्मन है, वो कभी भी मुल्क का लायल नहीं है। अगर यहाँ से गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है तो उसमें जाहिर बात है हमारे इदारे इन्वॉल्व हैं, और हमारे इदारों में डिफरेंट पुलिस के भी लोग आ जाते हैं, एजेंसीज के भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे इदारे आते हैं, और सिविल भी जो उस इदारे के हैं, मतलब फूड अथॉरिटी है जिसने इस चीज़ का मैकेनिज़्म बनाना है, जिसने इस चीज़ पे यानी कि बाज़पुरस रखनी है, जिनसे पूछा जाना है, अगर वो लोग भी इन्वॉल्व हों तो डेफिनेट सी बात है कि बंदा किससे पूछे। खैर, मैं बाकी चीज़ों पे आता हूं कि मुक्तदर हलकों से जो ख़ुसूसी तौर पे मेरा इल्तमास है कि आपने क्या सोचकर इन गधों को और इन बंदरों के हाथ में आपने ये पूरा इक़्तिदार दे दिया है, जो लोग ज़रा सा भी नहीं संभाल सके। आप जिस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से इसहाक डार, हर एक छोटे छोटे बच्चे को भी समझ आती है कि जो वो गैप बना हुआ है, यानी कि 225 या आज 1-1.5 रुपए बढ़ा है कि 226 रुपए पे जो ट्रेड कर रहा है बैंक में या इंटर बैंक में जो डॉलर, वो बाहर ओपन मार्केट में 250 से 260 रुपए तक का भी नहीं मिल रहा, लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। और जब कोई बंदा बाहर से पैसे भेजता है तो डेफिनेट सी बात है वो हुंडी के थ्रू भेजेगा ना, पाकिस्तान के बैंकों में भेजेगा तो उसको 225 मिलेगा या 226 मिल जाएगा। लेकिन जब वो हुंडी के थ्रू पैसा भेजेगा तो वो पैसे उसको 250 या 260 रुपए तक उसको कैश होके उसकी फैमिली को मिलेगा। तो कौन बेवकूफ का बच्चा आपको वो 225 में भेजेगा? तो लिहाजा ये जो चीजें जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से ये चीजों को टैकल कर रहे हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल है। और ये बम वो पहले भी बिछा के गया था लास्ट टाइम, जब मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, कि इस तरीके की बारूदी सुरंगें मईशत में इसहाक डार ने लगाई हुई हैं कि जो भी आएगा इस चीज को समेट नहीं सकेगा। लेकिन एक शख्स जिसके पीछे, जिसके खिलाफ आपका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आपके सिस्टम से मुराद तमाम लोग, कुछ लोगों की अनाएं हैं। इदारे कभी भी खराब नहीं होते, अगर हमारे इदारे खराब हो तो हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता, एक दिन भी नहीं चल सकता। लिहाजा कुछ लोगों की अनाएं थी, उन लोगों की अनाओं की यानी कि तुफैल या उसकी वजह से आज हमारे मुल्क पे इतनी मुसीबत आ गई है कि जो 55 रुपए का हम आटा खरीदते थे और जो मीडिया तबल यानी कि तबल बजाता था और जो घुंघरू तोड़ता था और जो पता नहीं तरह तरह की चीजें माइक मुंह में घुसेड़ देता था कि महंगाई पे बोलें, अब वो बिल्कुल गूंगा हो चुका है, वो बहरा हो चुका है, वो अंधा हो चुका है, ना उसे कुछ नजर आता है, ना वो उसे कुछ बोलना आता है, और ना ही वो कुछ सुन रहा है, यानी कि आम आवाम की आवाज सुन ही नहीं रहा। और जो चंद वेब चैनल्स या चंद छोटे चैनल्स या कुछ ऐसे चैनल्स, निजी चैनल्स जो इस चीज को दिखा रहे हैं, उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीजें, इन चीजों से हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई तनज़ली का शिकार है। आवाम बिल्कुल यानी कि उसमें इतनी बेचैनी है, इतनी बेकरारी है, इतनी परेशानी है, इतना इज़्तिराब है कि वो उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, वो जाएं तो जाए कहां। खुदकुशी भी इस्लाम में हराम है, जिसकी वजह से लोग मर नहीं रहे,
और ये उनको सुख से मरने भी नहीं दे रहे। पता नहीं क्या से क्या कर दी है इन लोगों ने। बहरहाल जो अनाएं आप लोगों की हैं, जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, खुदा का वास्ता इस पाकिस्तान की खातिर अपनी अनाओं को छोड़ें। अभी शफाफ इंतखाबात कराएं, इलेक्शन कराएं, और उस इलेक्शन के बदले में जो भी हुकूमत आती है, यार इन दोबारा से अगर चोर डाकू लुटेरे आते हैं तो अवामी मैंडेट से आएंगे। अभी तो हमें यही लग रहा है कि हम पे, यानी कि हमारी अवाम पे, हमारी कौम पे शब खून मारा गया है, और वो उस शब खून के बदले में जो हुकूमत आई है वो आप लेकर आ गए हैं। अभी देखें, जैसे ही खान गया है आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। जैसे ही खान गया है तो बाकायदा तौर पे तहरीरें आ रही हैं तालिबान की तरफ से, फुटेज बनाई के भेजी जा रही है। हमारा मुल्क क्या ऐसा था? ये पिछले 3 से 4 साल हमने एक भी बम धमाका नहीं देखा था हमारे मुल्क में, और आज आप देखते हैं तो इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत है हमारा। आप किस चक्कर में पड़ गए हैं ये तो बता दें, किस चक्कर में पड़ गए हैं? हमारे मुल्क को प्लीज मजीद डैमेज ना करें। सवात में भी देखे गए इस तरीके से तालिबान, और ये खुदा का वास्ता है, हर कोई समझता है, हर बंदा जानता है, जो भी थोड़ा सा भी जहन या दिमाग रखता है, पटवारियों वाला नहीं, इंसानों वाला, जो भी, वो सब कुछ समझता है। प्लीज अपनी अनाएं खत्म करें। मेरे मुख्तदर हल्कों से रिक्वेस्ट है। अदलिया भी आप पे ही चल रही है, अदलिया को भी आपकी डिक्टेशन जाती है तो काम होता है। करें डिक्टेट करें, लेकिन मुल्क के मफाद में जो बेहतर हो। मुझे पता है आप लोग हमेशा मुल्क का सोचते हैं। अगर आप ना हो, यानी कि मैं आपसे मुराद इदारे की बात कर रहा हूं, किसी एक शख्स की, फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। फर्द वाहिद में तो ऐसी अना भी हो सकती है कि जो हमारे मुल्क को जिस तरीके से अब उन्होंने पिछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है, हर तरीके से जो एक तरक्की की तरफ गामजन था, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन थी, यानी कि जिस दौर में जिसमें टेक्सटाइल अपनी पीक पे था, हर एक चीज पीक पे थी, लोगों के कारोबार चल रहे थे, लंगर खाने चल रहे थे, हर एक चीज बड़े लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे चल रही थी। जब सिर्फ 149 रुपए का फी लीटर पेट्रोल था तो वो आपको महंगा लगता था, और आपकी अनाओं ने ऐसा काम किया कि आज हमें 225 और 215 रुपए पे और 250 रुपए तक हमारा डीजल पहुंचा दिया। कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि ये जो मतलब इंतजामिया है, इंतजामिया से मुराद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है। जो माफियाज खान के इब्तदाई दौर में एक्टिव थे, और उस टाइम भी थोड़ी सी इस तरह का इश्यूज हुए थे कि कोई चीज चेक एंड बैलेंस नहीं था। सेम जब से ये 9 माह हो गए हैं, ये हुकूमत जो तजर्बाकार अपने आप को बोलते हैं, जो 13 जमाती इत्तेहाद मिक्स अचार बनाया हुआ है, ये लोग कहते थे कि हम लोग हमेशा से हुकूमत में रहे हैं और हम ये मैनेज कर लेंगे। वो कुछ मैनेज ना कर सकते थे, ना कर सकते हैं, ना कर सकेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं। इस टाइम जो मुल्क के मफाद में बात है वो सिर्फ इलेक्शन कराओ। इमरान खान को आप ना लेकर आए, आप ना लेकर आए, लेकिन शफाफ इंतखाबात कराएं। आपको लग समझ जाएगी जिन अनाओं ने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसको तबाही के दहाने पे लेकर आए हैं, जो दिवालिया होने के इंतहाई करीब है, उस पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो जाए तो आपको लग समझ जाएगी कि जिन अनाओं की वजह से आपने एक बंदे को रात को अदालतें खुलवा कर बाहर निकाला और वो एक डायरी लेकर निकला, वो अपने पूरे लश्कर के साथ आएगा। जो सीटें आपके पास जद्दी पुश्ती हुआ करती थी ना, जो नून, पीडीएम या पीपल्स पार्टी की, वो सारी की सारी सीटें इस बार उस शख्स की होंगी, उस शख्स, वाहिद शख्स की जिसको मारने की कोशिश की गई है, जिस पे इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आप लोग इतना हद से गिर सकते हैं कि आप अब जातियात पे बात करेंगे। किसकी जातियात अच्छी हैं, क्या क्या नहीं होता रहा, कौन कौन नहीं करता रहा। अगर आप ये बात जो है ना, ये मामले हैं अल्लाह के और उस इंसान के बीच में कि वो क्या बुरा करता है, क्या अच्छा। मैं ना किसी को डिफेंड करता हूं, हर किसी की है अपनी जाती लाइफ। मैंने अपने आप को डिफेंड करना है, वो भी अल्लाह के सामने, लोगों के सामने नहीं। इसी तरीके से हर जो सियासतदान है उसने करना है। ये वीडियोस आ जाना, ये ऑडियोज आ जाना, लोग क्या से क्या नहीं करते, लोग इन चीजों को छोड़ दें। इन चीजों से सिर्फ आप वक्ती तौर पे एक अभाम पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो फिर भी मुल्क के लायल लोग हैं वो कभी भी कप्तान से पीछे नहीं हटेंगे, वो कभी भी खान से पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप शफाफ इंतखाबात कराएं, उसके बदले में जो भी हुकूमत आएगी उसको लोग वेलकम करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे। ये जो आज बैंकों में लाइनें लगी हुई हैं, जो लोग जमा है कि हमें पैसे दें, हमारे पैसे दें, ये जो मुल्क को मजीद यानी कि इस खौफ की वजह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। रियल एस्टेट एजेंसी जो है
जो ये मतलब इंडस्ट्री है बिल्कुल क्लोज हो चुकी हुई है। फैक्ट्रियां, कारखाने, सब कुछ बंद होता जा रहा है। सुजुकी अपना प्लांट बंद कर चुकी है। 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक उन्होंने पार्शली इसको बंद किया। उसके बाद यह हो सकता है जिस तरीके से किया मोटर्स ने बंद कर दिया है, जिस तरह टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, इस तरीके से और बंद ना होती जाए। तो लिहाजा मेहरबानी कर कर इस चीज़ पे आप फोकस करें और शफाफ इंतखाबात कराएं। इस वक्त वाहिद हल पाकिस्तान को स्टेबल करने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप शफाफ इंतखाबात कराएंगे। हमारा मुल्क का जो पहिया है वो बाकायदा तौर पर चलेगा, लोगों का एतमाद होगा, लोग उस हुकूमत पे एतमाद करेंगे। ये जो आपकी अता करदा मखलूत हुकूमत है, इसने सिवाय पाकिस्तान को जिल्लत और ख्वारी के और कुछ भी नहीं दिया। और मैं ये समझता हूं कि आप तक हमारी ये बात पहुंचेगी, आप तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी। और जो लोग अनाव वाले थे वो तो जा चुके हैं, अब जो लोग हैं वो यकीनन पाकिस्तान के मफाद में काम कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मजीद भी काम करेंगे। अदलिया को अगर आप डिक्टेट नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। इदारे हैं जी, आइन है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक कोई किसी को डिक्टेट कर भी नहीं सकता, हर किसी की हदें। लेकिन अगर आप डिक्टेट करते भी हैं तो पाकिस्तान के मफाद में करें। बहुत अच्छी उम्मीद और बहुत अच्छे यकीन के साथ कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट पे अमल करेंगे। ये बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है। इस पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, यकीनन पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।